ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम। श्रीमद् भगवद गीता हमने अध्याय 4 तक वाणी सुनी, जिसमें महापुरुष ने बतलाया था कि कर्म योग की चर्चा बहुत विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से चौथे अध्याय तक भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत की है, जिसमें बार बार एक ही विषय सामने आ रहा था, नियत कर्म। नियत कर्म का अर्थ समझना, जीवन में उसको उतारना, हमारा रूपांतरण ही ऐसा हो जाए कि हमारा कर्म पूजा हो जाए। नियत कर्म, जिसको यज्ञ की प्रक्रिया बताया, महापुरुषों का वचन है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये नियत कर्म है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन को नियत कर्म कहा। हमें अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का जो निष्काम कर्म योग का संदेश है, उसको बहुत सरल और व्यवहारिक तरीके से समझ के अपने जीवन को सफल बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, जिसमें हमारा जीवन वर्तमान समय में आगे की तरफ गति कर रहा है। क्या है वो? श्रवण। हम सब सत्संग सुनते हैं, सुनने के बाद स्वतः ही मनन भी होता है, और जिस बात का मनन हो जाता है, मीन्स मनन करके, बार बार विचार करके जब किसी निश्चय पर पहुंचता है मन, तो निधिध्यासन आचरण में भी आ जाता है। प्रेम हो जाता है ना ज्ञान से। सच बात, जो सत होता है वो सभी को प्यारा लगता है। तो सत्संग से हमें सत्वचन मिलते हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। इसीलिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन को श्रेष्ठ कर्म कहा। श्रेष्ठ कर्म, कर्म तो सब करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, आज हमें ये समझना है। इसी के साथ साथ जैसा कि जीवन में जो भी जीव, जो भी प्राणी सत के रास्ते आ जाता है, तो स्वतः ही अंतःकरण में मैंपन की जो भावना इतनी दृढ़ थी, उसकी ग्रंथियां ढीली होनी शुरू हो जाती है। माना क्या, संसार के सारे पदार्थों में मैंपन का त्याग ही यज्ञ है। मैंपन का त्याग। अब हमें देखना ये है, सत्संग मिला, गुरु की वाणी मिली, शास्त्रों का स्वाध्याय मिल रहा है, तो संसार के सारे पदार्थों में मैंपन का त्याग का आरंभ कहाँ से होता है? सबसे पहले तो हमारे शरीर में ही मैंपन होता है। मैं ये शरीर, और इस शरीर में मैंपन का त्याग रोज रोज जब गुरु हमारे अंदर डालते हैं, देह नहीं तू आत्मा है, तो देह में जो मैंपन की भावना, मैंपन का विचार, विश्वास जो इतना दृढ़ हो गया था जन्म जन्म से, वो धीरे धीरे टूटने लगता है और हमारी गति आत्मा की तरफ होती है।
तो ये जो शरीर में, देह, मन, इंद्रियों, बुद्धि में जो मैंपन इतना दृढ़ हो गया था, धीरे धीरे जब उसका त्याग होता है और हमारी यात्रा आत्मा की तरफ होती है, तो ये भी त्याग है। और ये त्याग कैसा है? ये यज्ञ स्वरूप है, ये यज्ञ हो रहा है। सामान्य रूप से भी किसी भी प्रकार का त्याग अगर हम जीवन में करते हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं त्याग करना ही यज्ञ है। त्याग करना। हम अपने जीवन में कभी देखें, कोई प्रिय वस्तु हम किसी को देते हैं तो हम त्याग करते हैं, वो मुझे भी प्रिय है पर सामने वाले की जरूरत मुझसे ज्यादा है। त्याग, त्याग की भावना का उदय होना, भावना भी अगर उदय हो जाए तो बहुत बड़ा बीज डल जाता है, बहुत अच्छी शुरुआत हो जाती है। तो त्याग पे ध्यान देंगे और ये त्याग मैंपन से आरंभ होगा, फिर ये अपने शरीर के मैंपन से आगे गति करते करते बढ़ते बढ़ते गुरुदेव बता रहे हैं कि संसार के सारे पदार्थों में मैंपन का त्याग करना यज्ञ, सारे पदार्थों में। फिर धीरे धीरे इस मैं से लेके जो सब मेरे वाले होते हैं, मेरा धन है, मेरी संतान है, मेरा दुकान है, मेरी मिल है, मेरी फैक्ट्री है, मेरे जेवरात हैं, मेरा धन है, मेरा यश है, मेरा पद है, उन सबके साथ हमने अपने मैंपन को जोड़ा हुआ होता है। उस सब से ऊपर उठते जाते हैं धीरे 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 धीरे, जब सत्संग सुनते 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 सुनते, तो ये यज्ञ है। कभी कभी क्या हो रहा होता है, यज्ञ तो हो रहा है, बहुत अच्छी तरह हो रहा है, पर हमको एहसास नहीं हो पाता क्योंकि हम अभी जागरूक नहीं हैं कि ये अवस्था, ये जो हो रहा है जीवन में, ये यज्ञ है। तो इसको हमें जानना है ताकि अंदर में एक प्रफुल्लता आए, एक ऐसी भावना जन्म ले कि मेरी प्रगति हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऊपर बढ़ रहा हूँ, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ। और जब कहा कि त्याग करना ही यज्ञ है, तो देखो बड़े में बड़ा और जरूरी में जरूरी त्याग क्या है, आप सब समझते हैं। कामना का त्याग करना। वास्तविक त्याग क्या है? क्योंकि जड़ में हमारी हर बीमारी, बुराई का जो बीज है वो कामना है। तो कामना का त्याग करना ही बड़े में बड़ा त्याग है, और इसको बोला ये ही यज्ञ है। अब यहां से इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं। अभी ऊपर जो चला उसको 1 मिनट के लिए शांत कीजिए। यदि बीज पकड़ना है, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को उपलब्ध होना है, तो ये जो कामना का त्याग बता रहे हैं और इस कामना के त्याग को यज्ञ बता रहे हैं, यही यज्ञ की प्रक्रिया है, नियत कर्म है। कामना का त्याग करना ही यज्ञ है, नियत कर्म है, आराधना है। कामना का त्याग करना ही यज्ञ की प्रक्रिया है। हरिओम। शांति शांति शांति।